जस्सी पेटवार जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। उपाध्यक्ष महोदय, अब राज्यपाल जी ने अभिभाषण दिया और उसमें मैं आज आपके सामने एक ऐसा मुद्दा रखूंगा। अभिभाषण की जब मैं ये कॉपी पढ़ रहा था तो उसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता लिखा हुआ है। ये ऐसी सरकार है उपाध्यक्ष महोदय जो इस वृद्धावस्था सम्मान भत्ते में भी भेदभाव करने का काम करती है। आज इस हरियाणा प्रदेश के लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता शुरू हुआ था, लाखों बुजुर्गों का वो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता काट दिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि एक फैमिली आईडी को आधार बना के उनका सम्मान भत्ता काटा जा रहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय इस सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या किसी अमीर घर में किसी बुजुर्ग की उपेक्षा नहीं हो सकती? एक बुजुर्ग, हरियाणा में एक परंपरा है उपाध्यक्ष महोदय, यह परंपरा है कि घर कोई बहन या बेटी आती है तो उसके हाथ पे घर का बुजुर्ग, घर के आदमी 100-50 रुपए 10 रुपए रखने का काम करते हैं। लेकिन जब से इन बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कटी है, ये बुजुर्ग अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। परिवार के सबसे बड़े और मुख्य सदस्य होने के नाते ना तो किसी से मांग सकते, लेकिन जब जिन लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटी गई और उस घर में कोई बहन बेटी आती है तो उस बुजुर्ग का सर झुक जाता है। किसी परिवार में हमारी कोई दादी जो वृद्ध होती है, वो बड़े फक्र से कहती है कि मैं अपनी बुढ़ापा पेंशन से अपने परिवार के लिए सब्जी लेके आती हूं। और बीजेपी के भी सदस्य आपको इस बात में हामी भर देंगे कि इस फैमिली आईडी के नाम के ऊपर हजारों बुजुर्गों को अपमानित किया जा रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, हरियाणा में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां बैंक शाखाएं नहीं है और वहां से उन हजारों गांव के बुजुर्गों को दूसरे गांव में जाना पड़ता है बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए। सुबह, उपाध्यक्ष महोदय, सुबह से वो लाइन में लगते हैं और शाम तक लाइन में लगे रहते हैं अपनी बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए। हमारी चौपालें गांव में, हरियाणा प्रदेश के हर गांव में चौपालें जहां बुजुर्ग बैठते हैं, वो पहले भी सरकारें रही हैं जहां बुजुर्ग को बुढ़ापा पेंशन चौपालों में मिल जाती थी। बेरा मने कटवानी तो पड़ती होगी, और विधायक जी निकलवानी तो पड़ती होगी, को कटवानी को नहीं। आप हमने भी बेरा ऑनलाइन विधायक जी आप कटवानी को नहीं पड़ती गए। उपाध्यक्ष महोदय, उन बुजुर्गों को परेशान किया जाता है। मैं आपसे, ये मेरा टाइम खराब कर रहे हैं जी मंत्री जी, इनसे प्रार्थना है जी, मेरे बोलने पाछे बोल लियो जी। हाँ ठीक है जी, बोलो। पेंशन डिपार्टमेंट की मैं बात एक बता दूं, मेरे भाई के पास जानकारियां तो पूरी नहीं है। पूरी है तो आप एक आदमी का भी यदि बताओगे, आपके डॉक्यूमेंट पूरे करवा के मेरा डिपार्टमेंट उसकी चालू करवाएगा। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, पर डिटेल देनी पड़ेगी, सिर्फ विधानसभा बोलने के लिए ना बोलना है। हाँ बैठो जी, मैं बोल देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हरियाणा प्रदेश के लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन फैमिली आईडी के नाम पे ना काटी गई होगी तो मैं इस सदन से चला जाऊंगा, नहीं तो मंत्री जी चले जाएंगे। और मैं वायदा करता हूं, मंत्री जी जाओ ना, मंत्री जी भागो मत, आइए सीट पे और मेरी बात पूरी सुन के जाइए। मैं आपको लाखों बुजुर्गों का उदाहरण देके बताऊंगा और मैं वायदा करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर लाखों बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन इस फैमिली आईडी के नाम पे ना काटी गई हो तब ये सम्मान बनता है। नहीं, तब ये सम्मान बनता है। आपने इनका नाम नहीं, सुनो, हमारा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ना तो न जाने की जरूरत ना मन जाने की जरूरत, तो कागज लगा तेरे पूरी कर देंगे हम यार। तो बड़ी मुश्किल है, मैं तो रखने को खागा वो तक। तो फैमिली आईडी का बहाना बनाया जा रहा है मंत्री जी, फैमिली आईडी का बहाना बनाया जा रहा है। 7 तारीख से सर सदन चल रहा है, डेली राम रमैया और रोज मिल रहे हैं, एक दिन भी इसमें क्या बोलने के लिए क्यों बोल रहे यार? तो वैसे भी दिखा सकते हैं। जैसे आप शुरू कीजिए। येरी जी, लो मंत्री जी, येरी आप जो भी हो मंत्री जी को दे दीजिएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं सरकार से, माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस वृद्धावस्था सम्मान भत्ते को इस फैमिली आईडी में उलझा के उनकी तनख्वाह ना काटी जाए। जो भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश में 60 साल का हो जाए उसको यह सम्मान भत्ता मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने, क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में किसानों की बात हुई, बड़ी वाहवाही हमारे बीजेपी के साथी करते हैं कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी दे दी। हालांकि ये सबसे बड़ी बात है कि इनमें से किसी को 24 फसलों का नाम भी नहीं पता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, ये किसान के साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार करने का काम करते हैं। मंत्री जी एक बार, मंत्री जी बैठिए एक बार बोलिए जैसे जी। अरे मंत्री जी, मैं किसान का बेटा हूं, जो बात कहूंगा मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, किसान के साथ ऐसे किया जा रहा है। मेरे खेड़ी चोपटा में किसान आंदोलन, जब पंजाब से किसान चले तो धरना शुरू कर दिया। प्रशासन और सरकार के बीच सहमति बनी कि आप धरने को स्थगित करने का काम करो, जो भी केस आपके ऊपर लगे उन हम सब केसों को वापस लेने का काम करेंगे। किसानों ने धरना स्थगित कर दिया उपाध्यक्ष महोदय। उसके बाद किसानों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए, उनके ऊपर अनेकों धाराएं लगाने का काम किया। क्या प्रशासन की कोई जबान नहीं है? क्या सरकार की कोई अहमियत नहीं है कि जब वो किसान के सामने कोई वायदा करती तो उसे पूरा करने का काम करें? दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बताना चाहता हूं। एक खेड़ी चोपटा में 48 दिन एक धरना चला पिछली सरकार में। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री होते थे, एक उप मुख्यमंत्री होते थे, और वो गए थे, धरने को समाप्त करवाया था। उनके मंत्री गए, डीसी, एसपी, सब सारा प्रशासन साथ गया। वो धरना यूपी के किसान तक, किसान नेता वो भी उस धरने को समर्थन देने आए थे उपाध्यक्ष महोदय। और कमाल की बात देखिए, चीफ, एक वो धरना था मुआवजे के लिए वो धरना था उपाध्यक्ष महोदय। उस मुआवजे को आज तक 5 करोड़ रुपए की राशि आज तक जारी नहीं की गई, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक लेटर लिख चुके हैं और किसानों को पूरे पिछले 3 साल से धक्के खाने पड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यह सरकार किसान को तो कोई सुविधा दे नहीं रही। अगर कोई किसान अपने पैरों पे खड़ा होके कोई काम धंधा शुरू करे, उसको ये सरकार अलग अलग कानून बना के रोकने का काम करते हैं। मैं पोल्ट्री के किसानों का आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय। मेरा काफी समय खराब हो गया जी, बीच में 2-3 मंत्री बोल लिए, मेरी रिक्वेस्ट है। पोल्ट्री के किसान, उपाध्यक्ष महोदय, पोल्ट्री के किसान, उनके ऊपर जो सरकार से कोई मदद नहीं लेते और वो अपना बिजनेस करने का काम करते हैं, खेती घाटे का सौदा हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसान उस पोल्ट्री में 2 रोटी कमाने की सोचे तो कभी पोल्यूशन बोर्ड से जाके उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है, कभी कहते हैं कि भाई इसका फार्म का आर्किटेक्ट से नक्शा बनवा के लेके आओ। आपके संसदीय मंत्री खुद पोल्ट्री का काम करते हैं, आप उनसे पूछना कि ये सरकार पोल्ट्री के किसानों को कितना तंग करने का काम कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक और मुद्दा, मैं एक युवाओं का मुद्दा मैं कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, कहते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है, बिना पर्ची बिना खर्ची ना जोड़ो, उसका गलैया भी जोड़ो, बिना तनख्वाह देने की भी सरकार यह है। क्योंकि 11 मार्च 2024 को उपाध्यक्ष महोदय, मेरा समय अभी हुआ नहीं उपाध्यक्ष महोदय, ना इंसाफी मत कीजिए, मेरे साथ रिक्वेस्ट है उपाध्यक्ष महोदय। 11 मार्च 2024 को डी ग्रुप के 1500 बच्चे स्पोर्ट्स कोटे से लगाने का इस सरकार ने काम किया। 11 मार्च 1 साल हो गया, 800 बच्चे ऐसे। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष बैठिए, विधायक जी हो गया। अध्यक्ष महोदय, आप सभी दे दीजिएगा, आप सभी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, 1 सेकंड का टाइम, 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड। अध्यक्ष महोदय, 1 सेकंड। अध्यक्ष महोदय, सिर्फ वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा। एक सर, आप अपनी बात रखिए, आपका है बात। उपाध्यक्ष महोदय, 1900 होमगार्ड के बच्चों को हटाया गया। 1900 बच्चों को हटाया किस नाम पे? रिपोर्ट दर्ज हुई, अनिल विज जी के नेतृत्व में कमेटी बनी, कमेटी ने जांच की, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली। उपाध्यक्ष महोदय, ये हैरानी है कि 1900 बच्चे आज घर बैठे हैं। उसके बाद होमगार्ड की भर्ती भी हो गई, लेकिन इन बच्चों को लेने का काम नहीं किया। एक लास्ट रह गया जी, लास्ट केवल 30 मिनट 30 सेकंड। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने अभी बहुत गुणगान करते हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का। मैं कहता हूं खट्टर साहब की जबान थी,
उन्होंने 20 फरवरी 2018 को स्टूडेंट इलेक्शन करवाने की, बहाली करने की हाँ भरी थी। आप उनकी पूरी कीजिए, इलेक्शन भी करवाए। डॉक्टर कृष्ण जी। अध्यक्ष महोदय, हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा किडी अच वेखो सुके सुके दाग वेखो नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ SPP ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲਮੈਟਿਕ।